मीडिया का, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमेशा ये हमारी आवाज़ जो है मासेस तक पहुंचाई। आपको पता है कि लाहौर चैम्बर में जो 23 सितंबर और 24 सितंबर को जो इलेक्शन थे वो बड़े आसान तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से हुए। हमारे जो ओपोनेंट है आप सब जानते हैं, विटनेस है, बल्कि सबके पास, बहुत सारे दोस्तों के पास वो जो वीडियोस भी मौजूद हैं, तो वो यहाँ मुबारकें देखे गए हैं। एलबीएफ के चेयरमैन भी और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट वो भी मुबारकें देकर गए हैं। इंडिविजुअली जहाँ उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट मिले हैं उन्होंने मुबारकबाद दी है, कैंडिडेट्स ने मुबारकबाद दी है। 3 हज़रात की तो हमारे पास फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है फाउंडर ग्रुप के, उनकी हमारे पास वीडियोज़ भी मौजूद हैं जो उन्होंने पब्लिकली सबके सामने हमें मुबारकबाद दी है। ये तो थी एक्चुअली इलेक्शन की स्पिरिट, लेकिन चंद रोज़ बाद फिर हमारे कुछ दोस्त जो हैं, ओपोनेंट जो हैं, जो हारे हुए थे, वो डीजीपी साहब के पास पहुंच गए और उन्होंने ढेर किस्म की बेकायदगियों और बेज़ाब्तियों का वहाँ इजहार किया। हालांकि आप ये भी जानते हैं कि इलेक्शन के जो 2 दिन थे, उन 2 दिनों में किसी किस्म की कोई दरख्वास्त जमा नहीं कराई गई कि यहाँ कोई बेकायदगी हो रही है, कोई बेज़ाब्तगी हो रही है, ये रूल्स की कोई वायलेशन हो रही है। तीसरे चौथे दिन उन्होंने जाके डीजीपी साहब के पास, जो कि हमारे रेगुलेटर हैं, वहाँ जाके उन्होंने एक दरखास्त दे दी और फिर वहाँ से एक ऑर्डर भी आया। डीजीपी साहब ने ये कहा कि जहाँ तक लाहौर चैम्बर के इलेक्शन का ताल्लुक है वो पुरअमन और पीसफुल तरीके से हुए, शफाफ हुए, ट्रांसपेरेंट हुए। लेकिन उन्होंने एक बात को जोर दे के अपने ऑर्डर्स में लिखा, आप जो है ये जो वोटर्स की रिकाउंटिंग करेंगे और उसमें आप ये देखेंगे 3 अफराद के साइन लाजम हैं। 3 साइन होंगे तो वो वोट जो है वो वैलिड कंसिडर किया जाएगा। हमारे चैम्बर के नुमाइंदे, चैम्बर के ऑफिसर और 2 जो पोलिंग एजेंट हैं, दोनों साइडों से एक, यानी कि कंप्लेनेंट साइड से एक और जो जीतने वाले हैं उनकी तरफ से एक। तो एक जो पोलिंग एजेंट हमने उस दिन जो मुकर्रर किए थे, वो जो है अगर उनके साइन बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद हैं तो वो वोट जो है वो वैलिड कंसीडर होगा। अगर 2 साइन होंगे तो वो वोट भी रिजेक्टेड कंसीडर होगा, और अगर 1 साइन है या नहीं है तो इन सूरतों में वो वोट कंसीडर नहीं होगा। अब आप जानते हैं कि 23 तारीख को रिकाउंटिंग हुई और उस दिन भी रिकाउंटिंग हो रही थी कॉर्पोरेट क्लास की, और उस दिन हमारे जो दोस्त हैं वो, क्योंकि उनको भी पता था इन डब्बों में क्या रिजल्ट्स हैं, तो वो मुख्तलिफ बहाने लगाकर, मुख्तलिफ उज़र पेश करके, जो कि मैंडेट में नहीं थे इलेक्शन कमीशन के भी, तो वो 3 साढ़े 3 घंटे बहस होती रही और फिर उसके बाद वो वॉकआउट करके जब जाने लगे, पहले तो शहजाद आजम साहब जो हैं वन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, चुप करके खिसक गए। उन्होंने किसी को पता भी नहीं लगने दिया। हम तो ये सोच रहे थे कि शायद वॉशरूम तक गए होंगे और आके थोड़ी देर में बैठ जाएंगे, वो निकल गए। फिर जब हमारे दोस्तों ने वॉकआउट किया, हमारे अपोनेंट्स ने, कंप्लेनेंट्स ने, जब उन्होंने वॉकआउट किया तो हमारे इस साइड से कुछ दोस्तों ने एक आवाज़ लगाई शेम की। तो इस दौरान बजाय इसके वो वॉकआउट करते, क्योंकि देखें इलेक्शन कमिश्नर के पास तो एक कानूनी और अखलाकी तौर पर दे वर बाउंड टू कंप्लीट द प्रोसेस एज ऑर्डर्ड बाय द ऑनरेबल डीजीटीओ साहब, जो है उन्होंने उस ऑर्डर की कंप्लाइंस करनी थी। वो भी उठ गए और ये कह के, ये मैं हल्फन कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैं ही यहाँ सीट पे बैठा था, मैं भी एक कैंडिडेट का नॉमिनी था, तो मैं उठ के आया और मैंने उनसे कहा कि जनाब आप तो बैठे हैं, आप क्यों खड़े हो गए? नहीं जी, मेरे ग्रुप की आपने बेइज्जती कर दी, आपने शेम कहा है, तो मैं भी उठ रहा हूँ जी यहाँ से। मैं तो फाउंडर हूँ, आपको पता नहीं है, मैं तो यहाँ नहीं बैठ सकता। मैंने उनको 15 मिनट यहाँ खड़े होकर उनको समझाता रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन तो जो है वो दे आर नॉट द पार्टी एंड दे कैन नॉट फेवर एनी पार्टी। उन्होंने तो अपना एक मनसब संभाला हुआ था, उस मनसब की जो है अदायगी करनी थी, जो कि कानूनी अखलाकी तौर पर उस पर बाउंड थे, लेकिन वो भी पार्टी बन के निकल गए। और आज आपने देखा, आज हमारे ये जो एसोसिएट क्लास के जो रिकाउंटिंग होनी थी या हुई है, जो आज एक तो इजलास जो है तकरीबन 25-30 मिनट बाद स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमारे जो ओपोनेंट थे वो ऊपर आ नहीं रहे थे। अल्टीमेटली ऊपर आ गए। आज उन्होंने फिर वही पुरानी राग जो है ना अपना अलापनी शुरू कर दी और उन्होंने कहा ये 3 आपके इलेक्शन कमिश्नर होंगे तो फिर ये काउंट हो सकती है। तो हमने कहा जी 2 तो आपकी साइड के थे, आपने उनको पीछे मना कर रखा होगा, आपके दबाव में होंगे, तो आज वो नहीं आए। क्योंकि सेक्रेटरी साहब ने भी ये कहा कि उनको भी एक लेटर मौसूल हुआ है या कॉल मौसूल हुई है फ्रॉम शहजाद आजम खान साहब। उन्होंने डीजीटीओ को लिखा, ये जो पोलिंग एजेंट है फ्रॉम बोथ द साइड, ये कौन से हैं? क्योंकि हर कैंडिडेट का एक पोलिंग एजेंट होता है। अब यहाँ जो काबिल गौर बात ये है कि आज सिर्फ रिकाउंट होने थे और साइन गिने जाने थे, और अगर साइन किसी का एक आध कम है या 2 कम है
तो फिर वो वोट कैंसिल शुमार होने थे। अब जनाब फैसला जो डीजीटीओ साहब का आया वो 24/10/2024 का आया जी, 1 महीने से ऊपर हो चुका है। अब मौसूफ को आज ख्याल आया कि मैंने इसकी क्लैरिफिकेशन लेनी है। ये तो इनकी जिम्मेदारी और पार्टीइज्म का एटीट्यूड है जो मैं समझता हूँ काबिल मज़म्मत है। उनको पार्टी नहीं बनना चाहिए। उन्होंने एक अखलाकी तौर और कानूनी तौर पर एक जिम्मेदारी ली थी कि जनाब हम जो है ये इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे, किसी पार्टीइज्म का शिकार नहीं होंगे और फेयर और फ्री और ट्रांसपेरेंट ये इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन कमीशन साहिबान का ये रोल है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत गैर मुनासिब रोल है। उसको जितना भी हम भी कंडेम करें कम है। और एक बात मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ, यहाँ से जो भी यहाँ प्रोटेस्ट करके जाता है, क्योंकि हैं तो हमारे कुलीग, हमारे भाई हैं, ताल्लुक़ वाले हैं, मिलके भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं, मिलके ज़िंदगी का बहुत सारा लंबा सफ़र इकट्ठे भी गुजारा है। जब उनसे पूछते हैं यार आज आप लेने क्या आए थे, आपको तो पता था कि ये रिज़ल्ट्स क्या होंगे, वो जनाब हमें मियाँ मिसबाह साहब नहीं बैठने देते। तो मियाँ मिसबाह साहब जो हैं वो कैटलिस्ट बने हुए हैं। इन गरीबों को खुद भी सामने नहीं आते, चिलमन के पीछे छुपे हुए हैं और सबको उन्होंने आगे कर देते हैं। ये बेचारे आते हैं। अब देखें 4 बजे उन दोस्तों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, देखते हैं कि वो लीगल बात तो कोई है नहीं। और इलेक्शन कमीशन को बाउंड किया गया सिर्फ एक बात पर, 7 दिन का नोटिस, एक चैम्बर का ऑफिसर, बैलेट पेपर वो बैलेट गिना जाएगा जिसपे 3 साइन होंगे, एक चैम्बर का ऑफिसर और 2 पोलिंग एजेंट जो उस वक्त रहे हैं किसी साइड से भी। अगर 3 साइन मौजूद हैं तो फिर उस वोट को वैलिड कंसिडर किया जाएगा। आज भी जो गिनती हुई है आपको पता है 7333 वोट कास्ट हुए थे और आज जो एक्स्ट्रा रिजेक्ट हुए हैं इस बुनियाद पर कि जिन पे साइन 3 अफराद के साइन नहीं थे, 2 पोलिंग एजेंट और चैम्बर के ऑफिसर के 3 के साइन नहीं थे, कहीं 2 होंगे कहीं 1 होगा, इतनी डिटेल का मुझे नहीं पता। लेकिन 72 वोट जो हैं कुल आज रिजेक्ट हुए हैं। 47 जो थे वो पीपीपी अलायंस के थे जो रिजेक्ट हुए हैं और 25 जो हैं प्याब फाउंडर एलबीएफ अलायंस के हुए हैं। सो दोनों तरफ से वोट रिजेक्शन हुई है और ये शायद मोर और लेस वही तनासब है। इसका कॉर्पोरेट क्लास की जो दोबारा गिनती हुई है उसका भी किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट इलेक्शन रिजल्ट पे नहीं आता। उसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह 450 वोटों की लीड थी हमारी उनके साथ। तो वो अगर 27 वोट उस दिन रिजेक्ट हुए हैं तो उसका इलेक्शन रिजल्ट पे किसी किस्म का कोई असर नहीं था। और आज जो 72 वोट जो रिजेक्ट हुए हैं, यहाँ भी जो पीपीपी अलायंस की जो लीड थी 1500-1600 वोटों की थी। तो ये 72 जो वोट जो आज रिजेक्ट हुए हैं जिनमें से अक्सरियत हमारे थी और 25 उनके थे, तो इसका जो इम्पैक्ट जो है किसी किस्म का इलेक्शन रिज़ल्ट पे नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं चैम्बर के सेक्रेटरी साहब का भी और नसरुल्लाह मुग़ल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज और परसों वाले दिन वो उन्होंने बड़े, और इलेक्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह वही बैठ के निभाते रहे हैं, क्योंकि बाकी जो हमारे 2 इलेक्शन कमीशन हजरात थे वो इलेक्शन से अगले दिन यानी कि कॉर्पोरेट क्लास वाले दिन उनकी तबीयत नासाज होनी शुरू हो गई। एक आता था एक जाता था, आप सब ने भी विटनेस किया, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि कॉर्पोरेट क्लास वाले दिन धुलाई होगी, सफाई हो गई और एसोसिएट तो वो कहता है ही क्लास जो है ये तो है ही इनकी, तो उनको यकीन था। तो इसीलिए वो जी मुझे ज़रूरी काम था, मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे ये था, मुझे वो था। तो ये देखें उनका जो रवैया, उनका जो कंडक्ट था, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। कल और आज भी, परसों और आज भी उन्होंने कोई अच्छे इखलाक का या अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने का उन्होंने कोई मुजाहरा नहीं किया। वो जी मेरा ग्रुप का क्या मतलब हुआ जनाब? आपके पास एक मनसब आया है, एक ज़िम्मेदारी आई है, आपने उसको निभाना है। ये मेरा ग्रुप और तेरा ग्रुप वाला किस्सा कहाँ से आ गया? अलमास हैदर को मैं 15 मिनट, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं बिठाने की कोशिश करता रहा, देखो जी मैं फाउंडर हूँ, मैंने तो उनमें बैठना है, तो जनाब मेरा ग्रुप उठ गया तो मैं भी उठ रहा हूँ। इसलिए तो ये मैं समझता हूँ कि तरीक़ेकार काबिल मज़म्मत है। और क्योंकि मियाँ मिसबाह साहब की दहशत है इसलिए बेचारे सारे मजबूर हैं और सारे जो हैं वो इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो बहरहाल जनाब मैं मीडिया का बेहद मशकूर हूँ कि आप सब ने पूरे इलेक्शन को भी कवरेज दी और आप परसों भी तशरीफ़ लाए और आज भी तशरीफ़ लाए। और जो आज जो इलेक्शन कमीशन ने, मैं तो उस मीटिंग में नहीं था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं था, तो यकीनन ये 72 वोट आज सिर्फ माइनस हुए हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पीपीपी अलायंस की क्लीन जीत हुई है। मैं पूरी लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी को, कैंडिडेट्स को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ नसरुल्लाह मुग़ल साहब का, शाहिद खलील साहब का और जो
हमारा आज स्टाफ था जिन्होंने रीकाउंटिंग का मरला एज़ पर दी डायरेक्टर्स ऑफ DGTO बड़ा अच्छी तरह से माशाल्लाह सर अंजाम दिया और PPP अलायंस की सारी क़यादत यहाँ बैठी हुई है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। द रिज़ल्ट वाज नॉट डिफरेंट मियाँ साहब फ्राम कॉर्पोरेट क्लास। जिस तरह उस दिन कॉर्पोरेट क्लास की बिजनेस कम्युनिटी ने आधा हाथ मिलाने वालों को, अपने बेटों को सदर बनाने वालों को और लोगों के काम ना करने वालों को रिजेक्ट किया, आज एसोसिएट क्लास ने भी उसी तरह रिजेक्ट किया और इंशाल्लाह आगे भी लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी इसी तरह इनको रिजेक्ट करेगी। लेकिन मियाँ साहब, आज सबसे ज़्यादा बड़ा लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए ये है कि ये जो दो हमारे इलेक्शन कमीशन थे, जिसमें से एक हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे और एक शहजाद आज़म साहब जो बड़ा चैम्पियन बनते हैं असूलों के और इन चीज़ों के, इन्होंने क्या मुजाहरा किया। उस दिन भी विदाउट एनी ग्रेस ये उठ के भाग गए चैम्बर से और आज ये दोनों आए नहीं हैं। मैं लाहौर चैम्बर की मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी को, ऑफिस बेरर्स को और DGTO साहब को दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे लोग जो एक इंस्टीट्यूट का मजाक उड़ाएं, DGTO के ऑर्डर को ना माने, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मजाक उड़ाएं, लाहौर चैम्बर का मजाक उड़ाएं, सर ऐसे लोगों की तो मेंबरशिप सस्पेंड कर देनी चाहिए। आई स्ट्रांगली कंडेम दी एटीट्यूड ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये जहां नजर आए लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी को चाहिए इनको शेम शेम के नारे लगाएं। और प्याफ फाउंडर्स LBF के 99.9% जो हमारे दोस्त हैं वो हमारे भाई हैं, हमारी फेलो बिजनेस कम्युनिटी है। मियाँ साहब ने बड़ा राइटली कहा, जहाँ हमें मिलते हैं बड़ा ग्रेसफुली अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करते हैं, मुबारक देते हैं और आगे बढ़ने की बात करते हैं। ये जो मियाँ साहब ने कहा है ना, ये जो 0.1% लोग हैं जिनको आज भी चैन नहीं आ रहा, इनको ये समझना चाहिए कि ये 100 दफ़ा भी गिनती कराएंगे, लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी का वही रिजल्ट है। लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी ने इनकी जो 25 साल की एक फिरौनियत थी, जो जिस तरह ये लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी के साथ डील करते थे, जिस तरह उनको बैठ के आधा हाथ मिला के मिलते थे, जैसे अपने बदतमीज़ बेटे लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर मुसल्लत करते थे, उसको रिजेक्ट किया है। और अभी भी अगर इनके एटीट्यूड्स ना ठीक होए तो इंशाल्लाह 100 साल इनको लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी रिजेक्ट करेगी। लेकिन सदर साहब, आपको मेरी आज रिक्वेस्ट है एज ए मेंबर ऑफ लाहौर चैम्बर, ये लाहौर का प्रीमियर चैम्बर है, आज इसका दोबारा से इस इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की वजह से मजाक उड़ाए। सर, सीरियस एक्शन लिया जाए, इमरजेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी बुला के इनको कंडेम भी किया जाए और उनके अगेंस्ट इलेक्शन भी लिया जाए। मैं फिर से PPPA अलायंस की लीडरशिप को, हमारे ऑफिस बेरर्स को, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान को, हमारे प्यारे वोटर्स को, सपोर्टर्स को, जिन्होंने इज़्ज़त बख्शी हमें, जिनकी वजह से आज PPPA अलायंस जो है वो लाहौर चैम्बर के अंदर बैठा हुआ है खिदमत करने के लिए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरह आपने देखा है, मैंने परसों भी कहा था कि लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट मियाँ अबूज़र शाद, हमारे वाइस प्रेसिडेंट खालिद उस्मान और हमारे वाइस प्रेसिडेंट शाहिद नज़ीर साहब 60 दिन से जिस तरह काम कर रहे हैं और जिस तरह PPP अलायंस की लीडरशिप भी इधर आके डेली बैठ रही है लोगों के मसलों के लिए, तो ये एक रियल चेंज है, रियल चेंज फॉर द बेटरमेंट ऑफ बिजनेस कम्युनिटी हम डिलीवर करने के लिए आई है यहाँ पे PPP अलायंस की क़यादत। और मैं आपको उम्मीद नहीं दिलाता, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि जिस तरह के हमारे सदर हैं मियाँ अबूज़र शाद साहब, ये इंशाल्लाह ताला आपके कल कामों के अंदर डबल स्पीड से काम होंगे। और इनको भी चाहिए अब हमारे जो मुखालिफ भाई हैं, हमारे प्याफ फाउंडर्स और LBF वाले, कि अब ग्रेसफुली इसको एक्सेप्ट करें और इसको अब लाहौर चैम्बर को काम करने दें। बिज़नेस कम्युनिटी के आगे बड़े बुरे हालात हैं, इनको डिलीवर करने दें और इनको काम करने दें। बट मैं फिर से मियाँ साहब, मैं अब हर फोरम पे इस इलेक्शन कमीशन के दोनों अरकान को कंडेम भी करूँगा। मुझे ज़ाती तौर पे जहाँ ये नज़र आएंगे मैं शेम शेम कहूँगा और लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी भी इनको शेम शेम कहेगी। थैंक यू। शहबाज शरीफ साहब ने मेरे पार्टी के एक लीडर को 18 साल तक सदर नहीं बनने दिया और ये अंजम नसार साहब को सलूट करें कि जो इनके प्रेसिडेंट रहे और बाद में उन्होंने इन्हें आके सदर बनवाया। ये क्रेडिट गोज टू अंजम नसार साहब। नहीं, परवेज इलाही साहब नहीं, आप देखें ना, शहबाज शरीफ साहब ने 18 साल तक मियाँ मिसबा साहब को फाउंडर पार्टी में नहीं आने दिया, अंदर निकाल दिया हुआ था।
ये तो मियाँ अंजम निसार साहब को दुआएं दें कि जिन्होंने इनके साथ अलायंस करके 22 साल तक लाशें कंधों पे उठाई रखी और आखिर में आके हमें कुछ ना कुछ तबूत फेंकने पड़े, दफनाने पड़े, क्योंकि इतनी देर लाश नहीं रह सकती। इनकी सीरियसपन का ये अंदाजा है कि 15 में से 2 कैंडिडेट आए कॉर्पोरेट क्लास के, और आज भी 2 कैंडिडेट सिर्फ आए। दे आर नॉट सीरियस पर्सन। ये सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी को, लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी को जोक करने आए थे कि हम अभी जिंदा हैं। बात ये नहीं है कि जिंदा हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं, लोग तुम्हें दर्द देंगे, रब तुम्हें मरहम देगा। लोग तुम्हें जिल्लत देंगे, रब तुम्हें इज्जत देगा। लोग तुम्हारे ऊपर जज बनेंगे और रब तुम्हें इंसाफ देगा, और अल्लाह ने हमें इंसाफ दिया है। लोग तुम्हारे मुंह का नवाला छीनेंगे और रब तुम्हें बेहिसाब रिज़्क़ अता करेगा। ये तो अल्लाह की नेमतें हैं। कुरान में जैसे है फ़बी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हमने तो मुनाफ़िक़त नहीं की थी। अंजम साहब ने तो किसी को धोखा नहीं दिया था। ये एक शख्स को गिराने के लिए पूरा शहर इकट्ठा हुआ था। इनके पास जर्नैल थे, हमारे पास सिपाही थे, हमारे पास जाने देने वाले जानसार थे, और उनके पास ड्राइंग रूम के सियासतदान मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज लाहौर की आवाम ने, पंजाब की आवाम ने, हमारी बिजनेस कम्युनिटी के गयूर दोस्तों ने अपना मोहब्बत का इजहार करके दिखाया, और आपने देखा है इसके रिजल्ट्स क्या हैं। ये इतना बड़ा जल्जला आया है कि 3rd वर्ल्ड वार से भी बड़ा जल्जला है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने तो ये अपनी ड्राइंग रूम बनाया हुआ था। इसको चैम्बर थोड़ा था। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये किस तरीके से बिहेव करते थे। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनीयत का भाग मिला है। ज़ुबान बहुत बड़ी चीज़ है। ये बकरे की ज़ुबान बेचते रहे हैं। हम ज़ुबान के ऊपर 22 साल दोस्ती निभाई है। अंजम साहब को भी पता था कि 22 साल पहले इनमें जान नहीं है। अलायंस बना है, इसके पीछे अली साहब असगर साहब, नौजवान क़यादत कैसे आगे आई? क्योंकि जब कहते हैं कि बाप का जूता बेटे के पाँव पे आ जाए तो बाप को भी ख्याल करना चाहिए। तो ये बाप बनने का हक छीन चुके हैं। और आपने देखा है कि सिर्फ 30 लोगों की एग्जेक्टिव कमेटी ने इनको रिजेक्ट किया, सिर्फ 4 लोगों ने इन्हें पास किया था। 26 लोगों ने हाथ जोड़े, जिसमें एक प्रेसिडेंट थे हमारे शाहिद हसन शेख साहब, एक प्रेसिडेंट थे आसफ साहब, मियाँ अशरफ साहब, तारक हमीद साहब। मैं किस किस का नाम लूं जिन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा यार ये क्या ब्लंडर मार दिया इसने सोए हुए, इसने हमसे पूछा तक नहीं है। और यही वजह थी कि शहबाज शरीफ साहब ने इसे कभी आगे नहीं आने दिया था। ये अंजम निसार साहब को दुआएं दे कि ये बाप बेटा सदर बन गए हैं। मैं अगेन अंजम साहब का नाम लेता हूँ। क्यों? अंजम साहब अगर इनको ना जोड़ते उस वक़्त तो ये तो उस वक़्त ख़त्म हो चुके थे। बहरहाल इन्हीं अल्फाज के साथ मैं मीडिया का, इंतज़ामिया का, इलेक्शन कमीशन नसरुल्लाह मुगल साहब का और तमाम चैम्बर की इंतज़ामिया का, सेक्रेटरी जनरल शहद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना आसान तरीके से इन्होंने मैनेज किया। मैं मियाँ मोहम्मद अली साहब का, फ़हीम रहमान सैगल साहब का, अपने जितने दोस्त जो शालमी के एक का नाम लूँ तो मैं आप ये समझ लें पूरे हाल में जितने मेरे इसी मेंबर बैठे हैं, पूरी लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी, बल्कि आप ये देखें कि पूरे पंजाब की बिज़नेस कम्युनिटी को लाहौर चैम्बर की तरफ देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है लाहौर चैम्बर में। इतने समझदार 42 सदर एक तरफ हो और हमारे पास सिर्फ 2 ही थे। कहना बंदे 2 ही सन, मियाँ मोहम्मद अली साहब और मियाँ अंजम निसार साहब। बाकी तो अभी खेलने की बारी नहीं आई। बात यह है कि ड्राइंग रूम की सियासत लोग पसंद नहीं करते। अब खल्के खुदा राज करेगी, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थैंक यू सो मच प्रेसिडेंट साहब। हमारे अलायंस के चेयरमैन मियाँ अंजुम निसार साहब, PPA अलायंस की पूरी क़यादत, हमारे हाल में बैठे हुए इसी मेम्बरान और ताजिर भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया लाहौर, शुक्रिया लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी एंड कंग्रेचुलेशन वंस अगेन टू द बिज़नेस कम्युनिटी ऑफ लाहौर। सर, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है हमारी ऊपर वाली सतह पे, वो लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे चैम्बर में भी उसका कोई एपिसोड चले। इंशाल्लाह हम लोग कस्टोडियन इस चैम्बर के, हमारी पूरी टीम, प्रेसिडेंट साहब, आपकी पूरी टीम इंशाल्लाह इस मकसद में वो जो लाहौर बिजनेस कम्युनिटी के
मैंडेट को सबूताज करना चाहते हैं, बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे। बार बार इलेक्शन की गिनती। मुझे वो एक लाइटर मूड में एक बात याद आ गई, हमारे ये तबलीगी जमात के कुछ लोग एक दूर दराज गांव में गए तो एक घर का दरवाज़ा खटकाया, एक मेरे जैसे एक सादा लो आदमी वहाँ से निकले, उनको कहने लगे अस्सलाम वालेकुम जनाब कलमा सुनाइए, तो वो कहने लगे क्या बदल गया है? तो मुझे तो समझ नहीं आई, ये गिनती करवाइए, क्या ये गिनती कोई नई चीज़ निकलेगी उसमें से? ये वही वोट हैं जो आप लोगों ने हमें दिए थे, ये वही मैंडेट है उस बॉक्स में महफूज पड़ा हुआ जो लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी में हमें दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। और आपके सामने मीडिया के सामने एक एक लोग उन्होंने देख लिया, और जो कंप्लाइंसेस उन्होंने कही थी DGTO ने, उसके मुताबिक अगर कोई वोट रिजेक्ट हुआ है, वो हमारे हक़ में नहीं भी गया, तो हमने उसको एज इट इज़ काउंट किया है। तो मैं अब ये दरख्वास्त करता हूँ अपने दोस्तों से, खुदा के लिए, इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं है, हमारी इंडस्ट्री, हमारी ट्रेड क्राइसिस में है, सर जोड़ के बैठें, मिलजुल के काम करें, हमारे साथ आएँ, स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करें। यकीन करें, मैं देखता हूँ हमारे माशरे में जिस चीज़ की कमी है, मॉरल वैल्यूज़ की कमी है, पेशेंस की कमी है, स्पोर्ट्समैनशिप की कमी है, और हम लोग इन चीज़ों को जो हमने रिफॉर्म करना था, अगर हम भी वही सिंबल बन गए तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें बजाय अच्छाई की तरफ जाने से और इनका हाल बुरा होगा। इंशाल्लाह हम ये अज़म करके आए हैं, हम ये मिशन लेके आए हैं। इनको अगले इलेक्शंस में भी मैं आपको एक और किस्सा सुना देता हूँ। एक साहब गए, बड़े परेशान हाल थे, कहने लगे कि नजूमी के पास कि यार मेरी किस्मत का हाल बताओ। उसने हाथ देखा, कहने लगा यार मुझे 1.5-2 साल आपके हालात बेहतर होते हुए नज़र नहीं आते। तो कहने लगा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उनको कहने लगे उसके बाद फिर आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। इंशाल्लाह ये 2 साल गुजारेंगे, हम इतना काम करके जाएंगे, इनको इन्हीं कामों की आदत पड़ जाएगी। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे साथ शाना बशाना चलें। जिस मैंडेट को आपने दे के हमें इन सीटों पे बिठाया है, आप हमारी अब रहनुमाई करें। मैं ये समझता हूँ कि ये जो मैंडेट लेके हम आए हैं, हम जो जितनी बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला ने हमें दी है, ये एक इम्तिहान था, और उससे भी बड़ा इम्तिहान अब ये है कि हम इस जो इम्तिहान में इंशाल्लाह सरखरू होना चाहते हैं। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। DGTO इस्लामाबाद से ऑर्डर ये आया था, 1 पॉइंट एजेंडा था कि दोनों दिन जस्ट रिकाउंटिंग करवानी है, इसके अलावा कोई उसमें दूसरी चीज़ नहीं लिखी गई थी। लेकिन जो मुखालिफ ग्रुप था उन्होंने पहले दिन भी, यानी कि परसों, उन्होंने टाइम ज़ाया करने की कोशिश की, डोमेन से बाहर उन्होंने बातें करने की कोशिश की, और इलेक्शन कमिश्नर साहब को उन्होंने प्रेशराइज़ करने की कोशिश की और उनको उलझाने की कोशिश की कि उसमें कानूनी कुछ पेचीदगियाँ उन्होंने निकालने की कोशिश की, जैसे कि बहुत का लफ्ज़ कि ये बहुत कौन है। वो इसी तरह है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 6 यानी कि 6, और मेरे सामने अगर आप खड़े हैं तो आपको वो 9 नज़र आएगा। लेकिन वो चाह रहे थे, वो सारे साहबान ये चाह रहे थे कि उनके मतलब का जो मतलब है वो निकले, तो वो पॉसिबल नहीं था। इसलिए जो है वो परसों भी बाइकआउट कर गए और आज भी कर गए। और हालांकि उन्होंने इसके अलावा भी कुछ एतराज़ात किए, तो इलेक्शन कमीशन साहब ने उनको बड़ी एक अक्लमंदी के मुजाहरा करते हुए कहा कि आपको जो भी इसके अलावा एतराज़ात हैं या जो आप कर रहे हैं, आप वो लिख के दे दें मुझे। लेकिन मुझे जो ऑर्डर हुआ है, इस हाउस को जो ऑर्डर हुआ है वो ये हुआ है कि आपने रिकाउंटिंग करवानी है। मैं इसका पाबंद हूँ, इसके अलावा किसी चीज़ का पाबंद नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ रिकाउंटिंग करवाऊँगा। तो उन्होंने रिकाउंटिंग तो करवानी नहीं थी। वो तो परसों भी इसलिए आए थे और आज भी इसलिए आए थे कि वो अपने वोटरों को, अपने सपोर्टरों को जो है ना, वो फेस सेविंग जाके दे सकें कि हम हारे नहीं हैं, हमारे साथ धांधली हुई है। हालांकि ये हम सबको पता है और उनको भी पता है कि ये सरासर झूठ है। जो लाहौर है उसने हमें वोट दिया है, और मैं ये एक दफ़ा फिर अपने जितने भी लाहौर के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, सबको जी मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ जी। बहुत बहुत